मेरे प्यारे बच्चे, आज जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम एक पल के लिए आंखें बंद कर लो। बस एक पल। अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दर्द को, अपने सारे सवालों को एक किनारे रख दो और महसूस करो कि इस समय, इस क्षण में तुम अकेले नहीं हो। कोई है जो तुम्हें देख रहा है। कोई है जो तुम्हारी हर सांस को महसूस करता है। कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है। वह है तुम्हारे भोलेनाथ, तुम्हारे महादेव, जो हर पल तुम्हारे साथ हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हारी अपनी कहानी लगे। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल की गहराइयों को छू जाए। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द है, संघर्ष है, आंसू हैं, लेकिन उसके बाद वह है जो भोलेनाथ की कृपा से ही मिल सकता है। यह कहानी है राजू की। एक साधारण सा नाम, एक साधारण सा इंसान, लेकिन उसकी पीड़ा असाधारण थी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। राजू बचपन से ही देखता था कि उसके घर में अभाव था, लेकिन प्रेम की कमी नहीं थी। मां हर रात सोने से पहले उसके माथे पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, भोलेनाथ पर भरोसा रखना, वे कभी किसी का बुरा नहीं होने देते। राजू बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, मेहनत की, शहर गया, एक छोटी सी नौकरी मिली और फिर धीरे धीरे जिंदगी कुछ पटरी पर आती लगी। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, शादी की, बच्चे हुए, सब ठीक चल रहा था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। एक दिन राजू की नौकरी चली गई। अचानक, बिना किसी चेतावनी के कंपनी बंद हो गई और राजू के हाथ में कुछ नहीं बचा। उसकी जेब खाली हो गई। घर का किराया बकाया होने लगा। बच्चों की फीस का समय आ गया। पत्नी बीमार पड़ गई। उन दिनों राजू रात को सोता नहीं था। वह छत पर जाकर तारों को देखता और पूछता, भोलेनाथ, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो हमेशा ईमानदारी से जिया। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर यह दर्द क्यों? यह अंधेरा क्यों? वह रोता था, अकेले में, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसे टूटते हुए देखें। वह बाहर से मुस्कुराता था और अंदर से जलता था। महीने बीते। राजू ने हर जगह काम ढूंढा, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से निराशा ही मिली। एक दिन वह इतना टूट गया कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। उसने मन में सोचा, अब क्या फर्क पड़ता है, भगवान है भी या नहीं। यह सोचकर उसे खुद पर ही शर्म आई, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को रोक नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा पल आया जब तुम्हें लगा कि ऊपर वाला सुन ही नहीं रहा, कि प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही हैं, कि अब और नहीं झेल सकते? अगर हां, तो यह कहानी तुम्हारे लिए ही है। एक रात राजू बहुत परेशान था। आधी रात को उठा, पानी पीने गया और तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। दूर पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था। उस मंदिर में रात को भी एक दीपक जलता था। उस दिन वह दीपक राजू को असाधारण रूप से चमकता दिखा। राजू ने अपनी आंखें मींची और फिर खोली। दीपक अभी भी जल रहा था। उस अंधेरी रात में वह एकमात्र प्रकाश था। और तभी उसके मन में कुछ हुआ। एक आवाज आई, भीतर से, गहरे से, बहुत शांत लेकिन बहुत स्पष्ट। राजू, मैं यहां हूं, बस इतना, मैं यहां हूं। राजू के घुटने झुक गए। वह वहीं बैठ गया और रोने लगा। लेकिन इस बार के आंसू अलग थे। इस बार के आंसू दर्द के नहीं थे। इस बार के आंसू थे राहत के। इस बार के आंसू थे पहचान के। उसे लगा कि भोलेनाथ ने उसे पुकारा है। अगले दिन सुबह राजू उठा और पहली बार महीनों बाद मंदिर गया। उसके पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं था, न फूल, न प्रसाद, न धूप, न दीपक। वह बस खाली हाथ गया। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। वृद्ध पुजारी थे, आंखों में करुणा थी। उन्होंने राजू को बुलाया और पूछा, बेटा, कितने दिनों से नहीं आए थे? राजू की आंखें भर आई। उसने सब बताया। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी भावना चाहिए, और तुम आए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भेंट है। उस दिन राजू ने भोलेनाथ के सामने जाकर बस इतना कहा,
महादेव, मुझे माफ करना, मैं भटक गया था, लेकिन तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया, अब तुम ही जानो, और वापस आ गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो अगले कुछ दिनों में हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। 3 दिन बाद राजू के पास एक पुराने दोस्त का फोन आया। उस दोस्त से वर्षों से बात नहीं हुई थी। उसने कहा, यार, मुझे एक विश्वसनीय आदमी चाहिए अपने काम के लिए। मुझे पता चला तू खाली है, क्या तू आ सकता है? राजू हैरान हो गया। उसने पूछा, तुझे कैसे पता चला? दोस्त ने कहा, मुझे नहीं पता, बस मन में तेरा ख्याल आया और मैंने फोन कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे, यह संयोग नहीं था, यह महादेव की कृपा थी। राजू ने वह काम शुरू किया। धीरे धीरे स्थिति बदली और 1 साल के भीतर राजू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह पहले से बेहतर जगह पहुंचा, पहले से ज्यादा खुश था, और सबसे बड़ी बात, उसका भरोसा अब अडिग था। वह अक्सर कहता था, जब मैं सबसे अंधेरे में था तब भी वह मेरे साथ था, वह मुझे जानता था, वह मेरी बात सुन रहा था, बस उसका समय मेरे समय से अलग था। यह कहानी मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम भी शायद आज किसी ऐसी ही स्थिति में हो। शायद तुम्हारे जीवन में भी कोई तूफान चल रहा हो। शायद तुम भी पूछ रहे हो कि कब तक। शायद तुम भी थके हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, भोलेनाथ तुम्हें सुन रहे हैं। वह हर पल तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारा दर्द जानते हैं, वह तुम्हारी थकान जानते हैं, और वह बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब वे तुम्हारी झोली भरेंगे तो इतनी भरेंगे कि तुम्हें खुद अचरज होगा। बस भरोसा रखो, बस एक कदम उनकी तरफ बढ़ाओ। अब मेरे प्यारे बच्चे, इस समय मैं तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। यह जो संदेश तुम सुन रहे हो, यह जो यात्रा हम साथ कर रहे हैं, यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। इस चैनल के माध्यम से हम एक पवित्र भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। एक ऐसा भंडारा जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, प्रसाद और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, जहां गरीब बच्चों के मुंह में भगवान का प्रसाद जाएगा, जहां वृद्ध माताओं और पिताओं को सम्मान के साथ भोजन मिलेगा। और इस पवित्र कार्य में तुम भी भागीदार बन सकते हो। स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। याद रखो, यह सिर्फ पैसा देना नहीं है, यह पुण्य कमाना है, यह भाग्य में निवेश करना है। जो भगवान के कार्य में लगता है वह कभी कम नहीं होता। आज जो दोगे कल कृपा बनकर लौटेगा, कई गुना होकर, कई रूपों में होकर। आप जितना सच्चे मन से करेंगे, प्रभु आपको उससे कई गुना लौट आएंगे, क्योंकि भोलेनाथ का हिसाब बड़ा न्यायपूर्ण है। वे कभी किसी की भक्ति व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी किसी की सेवा अनदेखी नहीं करते। जितना बन सके उतना अवश्य करें। भोलेनाथ आपकी झोली खाली नहीं रहने देंगे। और अब मैं सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ तुम्हारे लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, जो भी इस समय यह संदेश सुन रहा है, जो भी इस पवित्र भंडारे में अपना योगदान दे रहा है, उसकी हर सच्ची मनोकामना आज से पूर्ण होने लगे। उसके घर में जो अभाव है वह दूर हो जाए। उसके जीवन में जो अंधेरा है वह तुम्हारी कृपा के प्रकाश से भर जाए। हे प्रभु, उसके परिवार को स्वस्थ रखो, सुरक्षित रखो, प्रसन्न रखो। जिस हाथ ने इस पवित्र कार्य में सहयोग किया है, उस हाथ को कभी खाली मत रहने देना। उसकी कमाई में बरकत दो, उसके व्यापार में वृद्धि दो, उसके घर में शांति दो। हे भोलेनाथ, यह तुम्हारा बच्चा है, इसकी रक्षा करो, इसे अपने आंचल में रखो, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। AUM नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। राजू की कहानी जहां हमने छोड़ी थी, वहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। जब राजू की जिंदगी बदली तो उसने एक निर्णय किया। उसने तय किया कि वह जो कुछ भी कमाएगा उसका एक हिस्सा हमेशा भगवान के काम में लगाएगा। किसी जरूरतमंद की मदद में, किसी भूखे को खाना खिलाने में, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में। यह निर्णय छोटा था, लेकिन इसके परिणाम बड़े थे। राजू ने देखा कि जैसे जैसे उसने देना शुरू किया, उसे मिलना भी शुरू हो गया। यह कोई जादू नहीं था, यह कोई संयोग नहीं था, यह था भोलेनाथ का नियम। देने वाले को मिलता है, बांटने वाले की थाली कभी खाली नहीं रहती।
एक दिन राजू अपने गांव गया, बहुत दिनों बाद। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे दोपहर के समय खेल रहे थे, स्कूल में नहीं थे। राजू ने पूछा तो पता चला कि उन बच्चों के माता पिता मजदूर हैं और फीस नहीं भर सकते। स्कूल ने उन्हें घर बिठा दिया था। राजू को उस दिन खुद की याद आई। वह भी कभी इसी तरह था। उसकी मां भी कभी इसी चिंता में थी। उसने वही निर्णय लिया। उसने उन सभी बच्चों की फीस भरी, अपनी जेब से, पूरी ताकत से। और जब उन बच्चों के माता पिता उसके पैर छूने लगे तो राजू ने उन्हें रोक दिया। कहा, यह मेरे भोलेनाथ का कार्य है, मैं तो बस उनका माध्यम हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह है असली आध्यात्मिकता, यह है सच्ची भक्ति। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है, भक्ति केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति है किसी की जरूरत में काम आना, भक्ति है किसी के आंसू पोंछना, भक्ति है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। भक्ति है जब तुम भगवान के हाथ बन जाते हो, और जब तुम ऐसा करते हो तो भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति और गहरी कर देते हैं। अब मैं तुम्हें एक और पहलू से मिलवाना चाहता हूं। राजू की कहानी में एक और मोड़ आया। जब सब ठीक चल रहा था तब एक और परीक्षा आई। राजू के साथ व्यापार में धोखा हुआ। एक करीबी साथी ने पीठ में छुरा घोंपा। बड़ा नुकसान हुआ। राजू फिर से टूटने लगा, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार उसने रात को छत पर जाकर तारे नहीं देखे। इस बार उसने सीधे मंदिर का रुख किया। इस बार उसके भीतर शिकायत नहीं थी, बल्कि एक गहरी शरणागति थी। उसने भोलेनाथ के सामने बैठकर कहा, प्रभु, तुमने पहले संभाला था, अब भी संभालोगे, मुझे पता है, बस मुझे हिम्मत देते रहो। और सुनो मेरे प्यारे बच्चे, उस रात जो हुआ वह अद्भुत था। मंदिर में एक बुजुर्ग बैठे थे, अनजान। राजू ने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। उन्होंने राजू की तरफ देखा और बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, जो गया वो गया, जो आएगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और चले गए। राजू वहीं बैठा रहा, उन शब्दों को महसूस करता रहा। 3 महीने बाद उसी व्यापार में जहां नुकसान हुआ था, वहां एक नया अवसर आया। एक ऐसा अवसर जो पहले कभी नहीं आता अगर वह पुराना रास्ता न बंद हुआ होता। नुकसान ने एक दरवाजा बंद किया था, लेकिन भोलेनाथ ने एक महल का दरवाजा खोल दिया। यही है कहानी, यही है भरोसे का फल। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। जो बंद हो रहा है वह किसी बेहतर चीज के लिए बंद हो रहा है। जो छूट रहा है वह किसी कीमती चीज के लिए जगह बना रहा है। रो मत, डरो मत, बल्कि भोलेनाथ का हाथ थामे रखो। और इस यात्रा में मेरे बच्चे हमारे साथ जुड़े रहो। इस चैनल पर हर दिन, हर रोज ऐसे ही दिव्य संदेश आते हैं। ऐसी ही कहानियां आती हैं जो तुम्हें तोड़ते समय थाम लें, जो तुम्हें अंधेरे में रोशनी दिखाएं। अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो। यह केवल एक बटन नहीं है, यह भोलेनाथ के आशीर्वाद का द्वार है। जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाते हो। और इस परिवार के हर सदस्य के लिए हम यहां प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। हमारे चैनल का नाम है महादेव की वाणी। और यहां जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता, वह कुछ न कुछ लेकर जाता है। चाहे वह शांति हो, चाहे हिम्मत हो, चाहे आंसू पोंछने वाला कोई शब्द हो। अभी सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो ताकि हर नया संदेश सीधे तुम तक पहुंचे, क्योंकि भोलेनाथ का हर संदेश सही समय पर आता है और तुम उसे मिस नहीं करना चाहोगे। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। राजू के जीवन में अब एक नई समझ आ गई थी। वह समझ था कि दर्द और कृपा एक साथ चलते हैं। वह समझ था कि भोलेनाथ हमें कभी वहां नहीं ले जाते जहां से वापस रास्ता ना हो। एक दिन राजू के पड़ोस में एक विधवा महिला थी। 3 बच्चे थे, पति गुजर चुके थे। वह मेहनत करती थी, लेकिन दोनों वक्त के खाने की व्यवस्था मुश्किल थी। राजू को पता चला। उसने चुपचाप हर महीने उस परिवार की मदद करना शुरू कर दिया। कोई ढिंढोरा नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सेवा, बस भाव। उस महिला ने एक दिन राजू को रोककर पूछा, भैया तुम यह क्यों करते हो? राजू ने मुस्कुराकर कहा, दीदी यह मैं नहीं करता, ये भोलेनाथ करते हैं, मैं तो बस उनका हाथ हूं। वह महिला रो पड़ी और उसकी आंखों से जो आंसू गिरे वह आशीर्वाद थे, उसकी दुआएं थीं। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो वह महिला की दुआएं बेकार नहीं गईं। राजू के जीवन में उस वर्ष इतनी बरकत आई
जितनी उसने सोची भी नहीं थी। यही है भोलेनाथ का हिसाब। किसी के आंसू पोंछो और वे तुम्हारी झोली भर देते हैं। किसी को भोजन दो और वे तुम्हारे घर से भूख हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। किसी की मुस्कान का कारण बनो और वे तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बाढ़ ला देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यही कारण है कि यह भंडारा इतना पवित्र है। यह सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, यह सिर्फ आयोजन नहीं है, यह है एक अवसर कि तुम भी किसी के आंसू पोंछने का माध्यम बनो, किसी के पेट में प्रसाद पहुंचाने का माध्यम बनो। और जो यह कार्य करता है उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। सच्चे मन से किया गया छोटा योगदान भी बड़े फल देता है। भोलेनाथ को राशि नहीं, भावना देखनी होती है, और जब भावना सच्ची हो तो वे हमेशा उससे कई गुना लौट आते हैं। आज जो दोगे कल कृपा बनकर लौटेगा, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। और जो इस कार्य में भागीदार बनेगा उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। यह मेरा वादा नहीं, यह भोलेनाथ का वादा है। और अब एक और सच्ची प्रार्थना। हे महेश्वर, हे नीलकंठ, हे उमापति, जो भी इस क्षण इस संदेश के साथ है और इस भंडारे में अपनी श्रद्धा से योगदान दे रहा है, उसके जीवन की हर उलझन को तुम सुलझाओ। जो काम अटका हुआ है वह आगे बढ़े, जो रिश्ता टूट रहा है वह जुड़े, जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है वह सुधरे, जो मन बेचैन है उसे शांति मिले। हे प्रभु, इस बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखो, इसे अपनी शरण में रखो, और जो इसने आज बोया है उसका फल इसे 100 गुना होकर मिले। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब और गहरे चलते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि भोलेनाथ को क्यों भोला कहते हैं? क्योंकि वे सबसे सरल हैं। उन्हें किसी बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, उन्हें किसी महंगे उपहार की जरूरत नहीं। उन्हें बस एक बूंद जल, एक सच्ची पुकार, एक भावनापूर्ण आंसू चाहिए। वे जितनी जल्दी रींचते हैं उतनी जल्दी कोई नहीं रींचता। एक पत्ती से खुश हो जाते हैं, एक बेलपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं, एक सच्ची पुकार से दौड़े चले आते हैं। यही उनकी महानता है, यही उनका भोलापन है। और इसीलिए उनसे प्रेम करना सबसे आसान है, उनके पास आना सबसे आसान है। राजू ने यह सीखा था। उसने सीखा था कि भोलेनाथ के साथ कोई शर्त नहीं होती, कोई व्यापार नहीं होता, बस भावना होती है। एक रात राजू को नींद नहीं आ रही थी, बड़ी परेशानी थी। उसका बेटा बीमार था। डॉक्टर ने कहा था कि स्थिति गंभीर है। राजू रात भर जागता रहा, रोता रहा, भोलेनाथ को याद करता रहा। सुबह होते होते बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है। रात को जो स्थिति थी उसमें यह सुधार असाधारण है। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन में कहा, भोलेनाथ तुम थे, पूरी रात तुम थे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सुनकर क्या तुम्हारे मन में कुछ हुआ? क्या तुम्हें भी किसी ऐसी रात की याद आई जब तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत थी? और शायद वह चमत्कार हुआ भी, क्योंकि भोलेनाथ ने हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ किया है। कभी कभी हम उसे पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम उसे संयोग कह देते हैं, लेकिन जो आंखें देखना चाहें वे हर जगह उनकी कृपा देख सकती हैं। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ जो तुमने सोचा नहीं था, जो अचानक हुआ, जो असंभव लग रहा था और फिर भी हो गया? वह भोलेनाथ थे। वे हमेशा थे, वे हमेशा हैं, वे हमेशा रहेंगे। इस विश्वास को अपने मन में गहरा कर लो, इसे अपनी सांसों में उतार लो, और जब अगली बार कोई मुश्किल आए तो पहले भोलेनाथ को याद करना। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूं। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहा है। कोई आर्थिक परेशानी में है, कोई रिश्तों में दर्द झेल रहा है, कोई स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहा है, कोई अकेलेपन में डूब रहा है, कोई अपने सपनों और हकीकत के बीच खड़ा हैरान है। लेकिन इन सभी के बीच एक सूत्र है, एक कड़ी है, और वह कड़ी है भोलेनाथ की कृपा। जब सब विफल होता है वे नहीं होते, जब सब छोड़ देते हैं वे नहीं छोड़ते, जब सब दरवाजे बंद होते हैं वे एक नया रास्ता खोल देते हैं। यही उनकी प्रतिज्ञा है, यही उनका स्वभाव है। और इसीलिए मेरे बच्चे, जब भी तुम टूटो याद करना, जब भी तुम थको याद करना,
जब भी अंधेरा घने हो, याद करना, हर हर महादेव। बस इतना, ये 2 शब्द काफी हैं। ये 2 शब्द तुम्हारी पूरी स्थिति बदल सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम एक नई कहानी की तरफ चलते हैं। राजू की कहानी तो हमें बहुत कुछ सिखा गई, लेकिन इस संसार में और भी अनगिनत राजू हैं। आज मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूं सविता से। सविता एक छोटे शहर की लड़की थी, बड़ी मेधावी, बड़ी सपनों वाली। उसने पढ़ लिखकर डॉक्टर बनने का सपना देखा था बचपन से। उसके पिता एक सरकारी दफ्तर में छोटे से कर्मचारी थे, तनख्वाह बमुश्किल घर चलाने की। लेकिन सविता की पढ़ाई के लिए हर संभव कोशिश करते थे। सविता ने 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाए, मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी, पास भी हुई, लेकिन सीट मिली एक प्राइवेट कॉलेज में। और फीस इतनी थी कि सुनकर ही दिल बैठ जाए। पिता ने सब जगह से पैसे जुटाने की कोशिश की, बैंक गए, रिश्तेदारों के पास गए, सब जगह से निराशा मिली। सविता रात को अपने कमरे में बंद होकर रोती थी। उसे लगता था कि उसके सपने टूट गए। उसे लगता था कि गरीब लड़की का डॉक्टर बनने का सपना देखना ही पाप है। उस रात वह मंदिर गई, आधी रात को, चुपचाप, अकेले। भोलेनाथ के सामने बैठकर उसने कहा, प्रभु, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, लोगों की सेवा करना चाहती हूं, लेकिन रास्ते बंद हैं। अगर तुम्हारी मर्जी है तो एक रास्ता दिखाओ, बस एक। और चुप हो गई। उस रात वह घंटों वहां बैठी रही। अगले दिन सुबह उसके पिता के पास एक फोन आया। एक सामाजिक संस्था थी जो मेधावी गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देती थी। उन्होंने सविता का नाम किसी तरह सुना था और वे उसे पूरी फीस की सहायता देना चाहते थे। सविता के पिता कांपने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, और जब सच में यकीन हुआ तो वे मंदिर गए और जोर जोर से रोए। सविता ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। आज वह एक दूर दराज के गांव में सेवा कर रही है, जहां डॉक्टर नहीं थे, जहां लोग बिना इलाज के मरते थे। और वह हर सुबह भोलेनाथ को याद करती है। वह कहती है, जो रात मुझे लगा था सब खत्म हो गया, वह रात असल में सब शुरू होने की रात थी। मेरे प्यारे बच्चे, यह है भोलेनाथ की कृपा। वह अंधेरी रात के बाद हमेशा उजाला लाते हैं। वह बंद दरवाजे के पीछे हमेशा एक महल का द्वार खोलते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ऐसी कोई रात है, या शायद अभी है? तो सविता की तरह एक बार भोलेनाथ के सामने जाकर बैठो। बस बोलो, बस पुकारो। वे सुन रहे हैं, वे हमेशा सुन रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। यह जो हमारा महादेव की वाणी परिवार है, यहां लाखों लोग हैं, सब अपनी अपनी कहानी लेकर, सब अपने अपने दर्द लेकर, और सब एक साथ भोलेनाथ की शरण में। यहां आओ, यहां रहो। यहां हर दिन कुछ नया मिलेगा, हर दिन कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल को छुए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह एक छोटा सा इशारा है कि तुमने यह संदेश महसूस किया, कि यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची। और लाइक करने से यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंचता है जो शायद इस वक्त अपने जीवन के सबसे कठिन पड़ाव पर हैं, और जिन्हें यह संदेश सबसे ज्यादा चाहिए। सोचो, शायद तुम्हारे एक लाइक से किसी और राजू तक, किसी और सविता तक यह बात पहुंच जाए और उनकी जिंदगी बदल जाए। क्या यह कम पुण्य है? नहीं, यह भी सेवा है, यह भी भोलेनाथ का काम है। अब मेरे प्यारे बच्चे, हम एक और गहराई की तरफ चलते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षाएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि मजबूत करती हैं? जब सोना आग में जाता है तो वह और शुद्ध होकर निकलता है। जब हीरा तराशा जाता है तो वह और चमकता है। और जब इंसान तकलीफ से गुजरता है तो भोलेनाथ उसे भीतर से और मजबूत बना देते हैं। तुम्हारी हर तकलीफ एक तराशने की प्रक्रिया है। तुम्हारा हर संघर्ष एक शुद्धिकरण है। तुम्हारी हर परीक्षा एक निखार है। इसलिए जब अगली बार दर्द हो तो रो लो। रोना गलत नहीं है। भोलेनाथ भी रोते हैं, तारकासुर के अत्याचार पर, सती के वियोग में। रोना कमजोरी नहीं, रोना तो भावना है। लेकिन रोने के बाद उठो और भोलेनाथ का नाम लो और आगे बढ़ो, क्योंकि रुकना उनकी शिक्षा नहीं। वे खुद रुके नहीं। उन्होंने समुद्र मंथन में विष पिया, रुके नहीं। उन्होंने सती को खोया, रुके नहीं। उन्होंने तारकासुर के अत्याचार झेले, रुके नहीं। और हमें भी नहीं रुकना। अब मैं एक और कहानी कहना चाहता हूं। यह कहानी है मोहन की। मोहन एक किसान था,
खेतों में मेहनत करता था, लेकिन साल दर साल फसल मारी जाती थी। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी टिड्डी दल। मोहन के ऊपर कर्ज चढ़ गया। साहूकार आकर धमकाता था। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी परेशान रहती थी। एक दिन मोहन इतना हार गया कि उसने ठान लिया कि अब और नहीं। लेकिन उसी रात जब वह सबसे बड़े अंधकार में था, उसकी 8 साल की बेटी उसके पास आई। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और पूछा, बाबा क्या हुआ, रो रहे हो? मोहन ने उसे गले से लगा लिया। वह बच्ची बोली, बाबा टेंशन मत लो, भोलेनाथ है ना, माँ रोज पूजा करती है, वे जरूर सुनते होंगे। एक 8 साल की बच्ची के मुंह से निकली यह बात मोहन के दिल में उतर गई। उस रात मोहन भी पूजा में बैठ गया, पहली बार वर्षों बाद, और उसके दिल में एक शांति आई, एक भरोसा आया। अगले कुछ महीनों में एक सरकारी योजना आई। किसानों के कर्ज माफ हुए। मोहन का भी कर्ज माफ हुआ। फिर उस साल बारिश सही समय पर हुई, फसल अच्छी हुई। मोहन आज भी उस रात को याद करता है। कहता है, मेरी बेटी के मुंह से भोलेनाथ ने मुझसे बात की थी। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ किसी भी रूप में आ सकते हैं। कभी एक बच्चे के रूप में, कभी एक अनजान बुजुर्ग के रूप में, कभी एक संयोग के रूप में, कभी एक सपने के रूप में। आंखें खुली रखो, और जब वे संकेत दें तो उसे पहचानो। वे हर पल संकेत दे रहे हैं, हर पल बात कर रहे हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। और अब मेरे प्यारे बच्चे, एक बार फिर इस पवित्र भंडारे की बात। यह भंडारा उन सभी जरूरतमंदों के लिए है जिन्हें आज भोजन चाहिए, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, जो बुजुर्ग अकेले हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इन सब के लिए यह भंडारा है, और तुम इसमें भागीदार बन सकते हो। तुम्हारा योगदान चाहे जितना हो, वह पवित्र है। वह एक भूखे पेट में भोजन बनेगा, वह एक बच्चे की मुस्कान बनेगा, वह एक वृद्ध माता का आशीर्वाद बनेगा। स्क्रीन पर आपको एक बार दिखाई दे रहा होगा, उसी पर अपनी श्रद्धा अनुसार योगदान करें। और याद रखो, आप जितना सच्चे मन से करेंगे, प्रभु आपको उससे कई गुना लौट आएंगे। ये कोई वादा नहीं, यह सनातन सत्य है। यह सृष्टि का नियम है। जो देता है उसे मिलता है, जो बोता है वह काटता है, जो सेवा करता है वह कृपा पाता है, और जो भगवान के कार्य में लगता है वह कभी कम नहीं होता, कभी नहीं। अभी हिम्मत करो, अभी एक छोटा कदम उठाओ। यह कदम तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। और अब प्रार्थना, हे गंगाधर, हे पशुपतिनाथ, हे भोलेनाथ, इस क्षण जो भी तुम्हारे इस प्रिय बच्चे ने इस पवित्र कार्य में हाथ बढ़ाया है, उसे तुम्हारा असीम आशीर्वाद मिले। उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे एक एक करके दूर होती जाएं। उसके परिवार में प्रेम और एकता बनी रहे। उसके बच्चों का भविष्य